हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फॉर्म 10E कैसे भरे उसके बारे में आज थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। आपने देखा होगा कि आपके फॉर्म 16 के अंदर जो आपको पिछले साल या 2-3 साल पहले का या इस तरीके से कुछ भी आपको पिछले साल का अमाउंट इस साल में मिला है तो उसको हम एरियर्स बोलते हैं। तो एरियर्स आपको फॉर्म 16 के अंदर अलग से कॉलम आता है, उसमें भी मिलेगा। कोई कोई फॉर्म 16 ऐसा होता है कि वो आपको नीचे की तरफ टोटल उसका ब्यौरा देते हैं। तो इसमें जैसे देखिए कि ये तो इस साल का पेमेंट है, लेकिन ये जो चीज़ है 21-22, 20-21 और 19-20, ये जो अमाउंट मिला हुआ है ये एरियर्स का अमाउंट है। तो इस एरियर्स को हमें फॉर्म 16 के अंदर आईटीआर फिल करते समय दिखाना पड़ता है। क्यों? इसलिए दिखाना पड़ता है कि जो पिछले साल का इनकम टैक्स का जो रेट था उसके हिसाब से उस टाइम पे अगर अमाउंट मिलता तो हम उसका टैक्स भरते। लेकिन अभी हम जो ईयर चल रहा है वो 22-23 का चल रहा है, और इस साल का जो इनकम टैक्स का हर साल जैसे चेंज होता है उस तरीके से आईटीआर का टैक्स रिजिम अलग होता है। तो इस बार ये जो अपना पेमेंट है इसके अंदर ये अमाउंट भी ऐड हो चुका है। तो इसके अलावा इस अमाउंट का भी हमें करंट ईयर का जो टैक्सेशन है वो ही देना पड़ता है। तो इसलिए हमें इस साल का इतना अमाउंट का टैक्सेशन और बाकी जिस हिसाब से ये अमाउंट मिला हुआ है तो उस साल का उस ईयर में जितना टैक्स था उतना ही अमाउंट हम पे करेंगे, और बाकी का जो अमाउंट हमारे डेबिट डिडक्ट किया गया है वो हमें रिटर्न मिले। उसके लिए हमें फॉर्म 10E फिल किया जाता है। तो फॉर्म 10E भरने के लिए सबसे पहले आपके पास जितना भी एरियर्स मिला हुआ है उस एरियर्स का फॉर्म 16 मतलब उस साल का फॉर्म 16 चाहिए। तो पर्टिकुलर ये साल के अंदर आपने टोटल कितना अमाउंट लिया हुआ था वो अगर हमें देखना है तो वो चीज़ कहाँ से मिलेगी हमें। आईटीआर की साइट में लॉगिन होने के बाद ई फिल, ई फिल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर व्यू फिल रिटर्न, जितना भी आपने पिछले साल का इनकम टैक्स फिल किया हुआ है उसका डिटेल यहाँ से मिल जाएगा, और इसके अंदर से आपको उस साल का टोटल कितना पे लिया था वो मिल जाएगा। सपोज करो ये नहीं है तो कहाँ से मिलेगा, तो आपको 26 AS में से मिलेगा। 26 AS पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है, एग्री, प्रोसीड, व्यू टैक्स क्रेडिट और असेसमेंट ईयर। ये जो चीज़ है ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर। तो असेसमेंट ईयर अपना कौन सा होगा, 21-22 फाइनेंशियल ईयर है तो 22-23 अपना असेसमेंट होगा। सिलेक्ट HTML व्यू डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इस तरीके से अपना टोटल पेमेंट कितना हुआ था वो हमें दिख जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हमें अपना पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना पेमेंट लिया था वो हमें एक डायरी में नोट करके रखना है। तो ये यहाँ से आपको मिल जाएगा। फर्स्ट कौन सा है, व्यू इनकम टैक्स रिटर्न, जहाँ पर आपने दोबारा फिल किया हुआ है पिछले साल का इनकम टैक्स रिटर्न वहाँ से फॉर्म 16 का डिटेल्स मिलेगा। दूसरा अगर वो नहीं है तो आपको 26 AS में से मिलेगा। तो ये चीज़ लेने के बाद फिर आपको 10E फिल करने का प्रोसेस करना है। लॉगिन होने के बाद ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स फॉर्म, इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, पर्सन्स विदाउट बिजनेस ओब्लिक प्रोफेशनल इनकम, इसके अंदर टैक्स एक्सेम्पशन एंड रिलीफ। सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, करंट जो है वही आएगा क्योंकि हम इस साल में फिल कर रहे हैं अपना आईटीआर। कंटिन्यू, लेट गेट स्टार्टेड, एरियर्स सैलरी ओब्लिक फैमिली पेंशन, कंटिन्यू, प्रोवाइड डिटेल्स, सेव, एरियर सैलरी, प्रोवाइड डिटेल्स। यहाँ पे आपको इस साल में जो पेमेंट मिला हुआ है वो यहाँ पे लिखना है। वो कहाँ से मिलेगा, फाइनेंशियल ईयर 22-23, ये जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है वो इस साल में मिला हुआ हमारा पेमेंट है, राइट। तो ये जो पेमेंट है वो आपको इस कॉलम में लिखना है। टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी एक्सक्लूडिंग एरियर्स, तो ये यहाँ पे आएगा। ये ऑटोमेटिकली काउंट होके नीचे आ जाएगा। फिर नीचे आना है, एड डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें पूरी डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले 21-22 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो ये रहा, ये हमारा जो एरियस बाकी था वो है। लेकिन इस साल में हमें कितना अमाउंट मिला था टोटल, तो उसको मैंने आपको पहले बताया था फॉर्म 26 AS में, या पिछले साल का फॉर्म 16 आप डाउनलोड करोगे तो उसमें भी मिल जाएगा। तो वो अमाउंट आपको टोटल पेमेंट कितना मिला था वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। तो 21-22 में मुझे जो अमाउंट मिला था वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। अभी इसके अंदर मुझे कितना एरियर्स मिला है इस बार वो मैं देखूंगा, 264086। टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 2, ये कॉलम 1
ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4, ऐसे काउंट होगा। तो इसके ऊपर टोटल टैक्स कितना बना वो यहाँ पे हमें टाइप करना है। तो ये टैक्स कैलकुलेटर है। आप इनकम टैक्स इंडिया डॉट गवर्नमेंट डॉट इन ओब्लिक पेजेस ओब्लिक टूल्स ओब्लिक टैक्स डैश कैलकुलेटर डॉट ASPX ये टाइप करोगे तभी भी आपका ये पेज के अंदर ये कैलकुलेटर खुल जाएगा। अगर नहीं खुलेगा तो मैं यहाँ पे नीचे लिंक दे दूंगा इसका। तो अभी इसका टैक्स हम कैसे काउंट करेंगे? फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इंडिविजुअल टैक्स पर इंडिविजुअल आएगा। वेदर इसमें यस नहीं आएगा, इसमें नो आएगा। रेसिडेंशियल जो टोटल इनकम आपको पिछले साल में मिली थी फॉर्म 16 या तो 26A में वो यहाँ पे टाइप करना है। तो टोटल टैक्स आपका कितना बना वो यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए 21,379 तो ये आपको वहाँ पे लिखना है 21,379। अभी टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर एज पर कॉलम 4। तो कॉलम 4 कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ये जो हमने टैक्स काउंट किया वो किसका किया? इस कॉलम का। ये जो हमें एरियर्स मिला उसको मिला के टोटल इनकम इतना हो जाएगा। अभी इसका तो हमने टैक्स काउंट कर लिया 2021-22 के हिसाब से। करंट साल का टोटल टैक्स इस अमाउंट के ऊपर कितना आया इसको और एरियर्स को मिला के टोटल इनकम। तो इसका जो टैक्स है वो हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। तो इसको टाइप काउंट करने के लिए आप सेम वही कैलकुलेटर में जा सकते हो और बाय डिफॉल्ट ये जो अमाउंट आया हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये जो कैलकुलेशन किया गया वो ऑटो कैलकुलेशन इसके हिसाब से टैक्स कितना देना है उसका दिया हुआ है। देखो 1 2 3 4 टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेटेड एज पर कॉलम 4। तो ये 4 कॉलम है तो इसका जो आएगा वही हमारा करंट ईयर का ये आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट उठा के यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अगर कैलकुलेट करना है तो मैं आपको कैलकुलेटर पे भी दिखा देता हूँ। 804373 22-23 यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा 804373। ये सेम यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा, नीचे ऐड कर दूंगा। तो ये फर्स्ट कॉलम ऐड हो गया है। इसी तरीके से ये फर्स्ट कॉलम मेरा ऐड हो गया ये वाला। अब मैं दूसरा इसको ऐड करूंगा और तीसरा इसको ऐड करूंगा। तो तीनों जब ऐड हो जाएगा उसके बाद मैं सबमिट करूंगा। तो ये देखिए तीनों मेरा ऐड हो चुका है 2021-22, 20-21 और 19-20। ये 2021-22 का पेमेंट था, 20-21 का पेमेंट था, 19-20 का पेमेंट था। ये मुझे फॉर्म 16 में मिलेगा या तो 26A से मिलेगा। ये इतना एरियर्स मुझे मिला है इस साल का इतना मिला है, इस साल का इतना मिला। वो कहाँ से मिला है मुझे? ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके ऊपर टोटल कैलकुलेशन जो हमने किया आगे वो इस हिसाब से आ रहा है। तो टोटल क्या हो जाएगा? टैक्स कंपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ टेबल ए वो इतना हो रहा है और रिलीफ कितना मिल रहा है वो इतना मिल रहा है हमें। तो इस तरीके से आप रिलीफ ले सकते हो क्योंकि ये जो अमाउंट है वो आपने इस साल के अंदर आपको पूरा पेमेंट मिला हुआ है। तो इस साल का जो टैक्सेशन है उसके हिसाब से आपको टोटल ये टैक्स लगा हुआ है। लेकिन आपको ये जो अमाउंट है 19-20 का 19-20 में मिलना था, 20-21 का 20-21 में मिलना था और 21-22 का 21-22 में मिलना था। तो इसके ऊपर टैक्स कम लगेगा। उसके टाइम उस टाइम पे टैक्सेशन कम था इसलिए इतना अमाउंट जो है वो इसमें से हमें रिबेट मतलब के वापस मिलेगा। तो इस तरीके से अगर किसी को एरियर्स मिला हुआ है तो उसका फॉर्म 10E फिल करना जरूरी है। फॉर्म 10E फिल करना एकदम इजी है तो इसलिए फॉर्म 10E पक्का फिल करना। कंप्लीटेड, यहाँ पर मैं लोकेशन डाल दूंगा, सेव, ये पूरा डिटेल्स आ गया। ई वेरीफाई करना चाहोगे, यस आई एग्री, OTP आएगा, वैलिडेट, यस। तो इस तरीके से आप आपका फॉर्म 10E फिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिन लोगों को पता नहीं है और जो लोग पेमेंट देके अपना फॉर्म 10E या ITR सब भराते हैं वो अपना खुद कर सके। हाँ अगर उनके पास टाइम नहीं है और वो किसी के पास भरा रहे वो बात अलग है, लेकिन जब अपने पास टाइम है तो एक्चुअली वीडियो वगैरह देखकर अपने आप भरने की कोशिश करनी चाहिए। और आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इतने अच्छे अच्छे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगेन शेयरिंग करने के लिए भी धन्यवाद, अगेन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।